यह एक ऐसी स्ट्रॉबेरी चावल की कटोरी है जिसकी कीमत है पूरे 10 अरब। इस चावल की हर एक दाना छोटी छोटी स्ट्रॉबेरी से बनी है। इसका खटा मीठा स्वाद और नरम बनावट मिलकर ऐसा एहसास देते हैं जैसे मुंह में रखते ही हर दाना फूट रहा हो, बिल्कुल पॉपिंग कैंडी की तरह। अरू की वापसी का जश्न मनाने के लिए कोमात्सु ने आगे एक और अजीब चीज निकाली, एक केला जिसके अंदर भरा था सिर्फ 5 परतों वाला मीट। उसे हल्का सा फ्राई करके उस पर चॉकलेट और सीड सॉस छिड़क दी गई। यह स्वाद तो बस स्वर्ग था। इसके बाद आया सदी का सूप, इतना गाढ़ा और स्वादिष्ट कि अरू खुद कह उठा, देवताओं की जिंदगी शायद ऐसी ही होती होगी। पेट भर जाने के बाद कोमात्सु ने जिज्ञासावश अरू से पूछा कि उसने फूड वर्ल्ड के किसी भी खाने को क्यों नहीं चखा। अरू ने समझाया कि उसने अब समझा है कि अकेले दम पर वह फूड वर्ल्ड को नहीं जीत सका और इसलिए वह कोमात्सु के साथ मिलकर सब कुछ चखना चाहता है। ये सुनकर कोमात्सु बहुत भावुक हो गया और उसने फौरन अरू के लिए और भी स्वादिष्ट खाने बनाने की ठानी। लेकिन अगले ही पल एक हादसा हो गया। एक तेज आवाज के साथ कोमात्सु का प्यारा सब्जी काटने वाला चाकू टूट गया। दरअसल गलती से उसने उस चाकू से एक ऑब्सीडियन जैसी सख्त चीज काटने की कोशिश की थी जो स्टील से भी मजबूत थी। अपना प्रिय चाकू टूट जाने से कोमात्सु रोने लगा। ये चाकू उसकी दूसरी जिंदगी जैसा था। यह सस्ता तो था लेकिन उसकी पहली खरीदी थी जिसे उसने बहुत समय तक बचाकर खरीदा था। वह इतना दुखी था जैसे कोई अपनी प्रेमिका को खो दे। अरू कोमात्सु को सांत्वना देने के लिए उसे एक किंवदंती में माने जाने वाले ब्लेड मास्टर मेल के पास ले जाने का फैसला करता है, जो स्टील को भी चीर देने वाले चाकू बनाता है। मेल का मिलना आसान नहीं था। वह एक रहस्यमय व्यक्ति था और उसकी झोपड़ी तक पहुंचने के लिए हजारों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। हर सीढ़ी करीब 2 मीटर ऊंची थी और कोमात्सु के लिए यह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। अरू बड़ी आसानी से चढ़ता गया लेकिन कोमात्सु हांफने लगा। दोनों दिन से रात चढ़ते गए लेकिन तभी कोमात्सु को आधे रास्ते पर कंकालों का ढेर दिखाई दिया जिससे वह डर के मारे थर थर कांपने लगा। और तभी उसके पीछे एक बालों वाला राक्षस आ गया। अच्छा हुआ कि अरू ने समय रहते उसे बचा लिया, लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ। सामने अचानक रॉक वुल्फ का एक झुंड आ गया। अरू ने कोमात्सु को उठाकर उन पर से छलांग लगाई और वे किसी तरह ऊपर चढ़ते गए। जब वे शिखर के करीब पहुंचे तो पीछा कर रहे राक्षस अचानक रुक गए, जैसे शिखर पर कुछ ऐसा था जिससे वे डरते हो। ऊपर पहुंचकर उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली। जैसे ही कोमात्सु दरवाजा खटखटाने गया, एक खतरनाक ब्लेड की ऊर्जा लहर आई जिससे अरू डर के मारे जड़ हो गया। लेकिन कोमात्सु को इसका कोई अंदाजा नहीं था और वो बेधड़क दरवाजे की ओर बढ़ गया। अरू उसे रोकने ही वाला था कि अचानक उनके पीछे से एक भयानक एक आंखों वाला राक्षस निकला। तभी झोपड़ी से एक तेज ब्लेड की ऊर्जा निकली जिसने उस राक्षस की पूरी आर्मर चीर दी। वह डर के मारे भाग गया। जब दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में चाकू था। जब उन्होंने सुना कि वही मेल है जिसे वे ढूंढ रहे थे, दोनों हैरान रह गए। कोमात्सु को उम्मीद थी कि मेल कोई विशालकाय व्यक्ति होगा, लेकिन वे अंदर गए और दीवार पर लटके अनमोल चाकुओं को देखकर कोमात्सु की आंखें चमक उठी। लेकिन जैसे ही वह चाकू को छूने वाला था, कुछ अनहोनी हो गई।